मार्केट पे डिटेल में समझूंगी मैंने जी आपसे, लेकिन उससे पहले जो जिक्र कर रहे थे आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का, आप देख लीजिए बीएससी, एंजल वन तहजीब से पिटाई हुई, 7% से ज़्यादा इंट्राडे में लुढ़क गया बीएससी। सेबी चीफ के बयान के बाद कि शायद वीकली एक्सपायरी अब शायद बंद हो जाए, ये प्रस्ताव लेकर आ सकता है सेबी। तो अब इसके बाद, इस खबर के बाद जो रिएक्शन है वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, एक चीज समझ लीजिए, वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है। किसी को अगर इफ्स एंड डाउट्स है दिमाग में, अब ये मैटर ऑफ टाइम है। कैलिब्रेटेड मैनर में होगा। कैलिब्रेटेड मैनर का मतलब हो सकता है कि अभी इमीडिएटली ना हो, एक मतलब 3-6 महीने लगें। शुरू में वीकली को आप 2 वीकली कर दें, उसके बाद उसको और बढ़ाकर मंथली कर दें। वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है। आई थिंक अब किसी के मन में ये डाउट होना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले 2 साल में सेबी के स्टांस में एक क्लियर बदलाव आया है। 2 साल पहले जब सेबी से पूछा जाता था इस बारे में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये जितने भी ये सब बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती थी और उसका जो प्रेस मीटिंग होती थी उसमें मैं जाता था सेबी में। तो जब भी हम पूछते थे तो सेबी का जवाब होता था कि हमारा काम मार्केट को रेगुलेट करना है। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरीके से रिटेल ने पैसा गंवाया है और जिस तरीके से आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद किसी न किसी हद तक शायद सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं ये निकल कर आया है कि नहीं, इसको अब आपको और रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसको आपको अब आप उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बट फैक्ट ये है, एक होता है आपका व्यू, एक होता है फैक्ट। व्यू आपका हो सकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू ये नहीं है वैसे बाय द वे, हो सकता है, लेकिन एक है फैक्ट। फैक्ट ये कि अभी धीरे धीरे बंद होने वाला है वीकली एक्सपायरी। कुछ टाइम के बाद सिर्फ मंथली रह जाएगा। देखिए 6 महीने पहले तक तो रोज एक्सपायरी हो रही थी, उसके बाद हम वीकली पे आ गए, लाइफ मूव्स ऑन। मंथली पे आ जाएंगे, लाइफ विल मूव ऑन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है, वॉल्यूम पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वॉल्यूम पे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पर। आज की डेट में आप देख लीजिए बैंक निफ्टी के वॉल्यूम में डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ा है। लोगों ने बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बंद कर दिया। सिर्फ जब आप लास्ट वीक में जाते हैं तब आप उसमें बैंक निफ्टी में वॉल्यूम आते हैं, अदरवाइज बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कहाँ वॉल्यूम आते हैं? 500, 600 रुपए के ऑप्शन, वो भी आउट ऑफ द मनी, कौन लेगा? तो इसका इंपैक्ट जो है वो दिखेगा। अब इसमें ना आपको 2 तरीके से देखना। देखिए आज भी मार्केट का आप व्यू देखिए, एक तरफ है बीएससी और एंजल वन, एक तरफ है आपके स्टॉक्स लाइक नुवामा वेल्थ, या फिर आप मान लीजिए CDSL, NSDL, HDFC AMC। अब आपको एक चीज नोटिस आप करेंगे, इनकी इतनी पिटाई नहीं हुई। NSDL तो एक्चुअली आज ऊपर है, NSDL तो आज एक्चुअली 8% ऊपर है। HDFC AMC देखिए 1.5% ऊपर है। इसका तरीका यही है। इसको जब पिछली बार भी हुआ था तब मैंने एक बात की थी कि अब आप अपना फोकस करिए HDFC AMC पर, अब आप अपना फोकस करिए वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स पर, अब अपना फोकस रखिए डिपॉजिटरीज पर। अब तक जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी रैली थी उसको हम सिर्फ 2 स्टॉक्स के थ्रू मोटा मोटी देखते थे, बीएससी और एंजल वन। अब उसके अलावा देखिए HDFC AMC डे हाई पर आ गया, बाकी सारे AMC स्टॉक्स डे हाई पर आ गए। देश में इक्विटी गल्ट नहीं खत्म हुआ है, और देश में सिर्फ एक सट्टेबाजी चल रही थी एक वीकली ऑप्शंस को लेकर, उसको खत्म करने की ये बात हो रही है। फर्क है दोनों चीज़ों में। तो इसके लिए डिपॉजिटरी और AMC, इन पे फोकस बढ़ सकता है। पहले भी मैंने ये बात कही थी, मैं अब भी कह रहा हूँ। और मुझे आज इस चीज़ से खुशी हो रही है कि NSDL और HDFC AMC जैसे स्टॉक्स में एक्चुअली आज बाइंग आ रही है, क्योंकि देखिए जब वो स्टेटमेंट आया तब तो इमीडिएटली सारे स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट को भी रियलाइज होता है कि नहीं, इसका मतलब कुछ स्टॉक्स के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ये एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स, ये जो एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली, ये कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करेंगे, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि इनकी अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इस देश में सब एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे। ये 2 क्वार्टर का इम्पैक्ट है, 2 क्वार्टर के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे, लाइफ विल मूव ऑन। ओके, तो बेसिकली एक्सचेंज वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा असर पड़ेगा।